मुझे आपके व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है। I am not at all interested in your business. At all means बिल्कुल भी, ज़रा सा भी, रत्ती भर भी नहीं। तो I am not at all interested in your business. रिया ने परीक्षा हॉल में अपनी सहेली को इशारा किया। रिया winked up at her friend in the examination hall. Winked up means आंखों से इशारा करना। एक्चुअली wink up ये past tense है, simple past, तो ed लगा के सेकेंड फॉर्म बनाया है winked up. रिया winked up at her friend in the examination hall. क्या आपने परफ्यूम खत्म कर दिया जो मैं परसों लाया था? Have you used up the perfume which I brought day before yesterday? Used up का मीन्स होता है प्रयोग करके समाप्त कर देना, मतलब किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसे ख़त्म करना। तो have you used up, क्या आपने ख़त्म कर दिया the perfume which I brought day before yesterday? मैं अक्सर धूम्रपान करता था। कोई आदत होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू, यानी कि आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान करता था या मैं धूम्रपान किया करता था। यूज्ड टू का यूज़ हम किसी पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं। मेरे दोस्त की भावना का मजाक मत बनाओ। भावना मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस। डोंट ट्राइफल विथ माई फ्रेंड्स फीलिंग। ट्राइफल विद मीन्स मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो डोंट ट्राइफल विथ माई फ्रेंड्स फीलिंग, मेरे दोस्त की भावना का मजाक मत बनाओ। मेरा दोस्त मुझे विदा करने आया। माई फ्रेंड केम टू सी मी ऑफ। सी ऑफ मीन्स होता है विदा करना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मुझे विदा करने आ रहे हो, मतलब हम कहीं जा रहे हैं तो क्या तुम मुझे छोड़ने आ रहे हो? आर यू कमिंग टू सी मी ऑफ? मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में अपनी पुरानी दोस्त कल्पना से संयोग से मिली। I ran across my old friend Kalpana in Delhi last week. Run across means संयोग से मिलना, मतलब आप जानबूझ के नहीं, अचानक से संयोग से किसी से मिल गए तो run across। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है ran क्योंकि सिंपल पास्ट है। I ran across, मैं मिली my old friend Kalpana in Delhi last week. उसने अपनी काली पोशाक पहन ली और बाहर चली गई। She put on her black dress and went out. Put on means कपड़े पहनना। आपने आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। You have put on a very nice saree today. Put on phrasal verb, इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। कई पोशाकें यहाँ हैं, आप अपने मनपसंद को चुन सकती हैं, मतलब जो आपको पसंद हो। Many dresses are here, you can pick out your favorite one. Pick out means होता है चुनना, चूज करना। तो many dresses are here, you can pick out your favorite one. Pick out means चुनना। चलो टोकरी से सड़े हुए सेब निकालते हैं, मतलब चुन चुन के निकालते हैं। तो लेट्स पिक आउट द रोटन एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। पिक आउट। उसकी माँ का पिछले सप्ताह निधन हो गया। हिज मदर पास्ड अवे लास्ट वीक। पास अवे फ्रेजल वर्ब है और पास अवे का मीन्स होता है मर जाना, किसी का गुजर जाना।
मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों के जन्मदिन की तारीखों को मिला देता हूँ। मिला देता हूँ कहने का मतलब मिक्सअप कर देता हूँ। आई ऑलवेज मिक्स अप डेट्स ऑफ माई रिलेटिव्स बर्थडेज, मतलब उनकी तारीखें मुझे याद नहीं रहती और वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो आई ऑलवेज मिक्स अप डेट्स ऑफ माई रिलेटिव्स बर्थडेज। मेरी दोस्त छुट्टी पर गई थी, इसलिए मुझे उसके पालतू जानवर की देखभाल करनी पड़ी। माई फ्रेंड वेंट ऑन वेकेशन सो आई हैड टू लुक आफ्टर हर पेट। मेरी फ्रेंड जो थी वो वेकेशन पे चली गई थी, सो आई हैड टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स होता है देखभाल करना, ध्यान रखना। तो मुझे उसके पेट की यानी कि उसके पालतू जानवर की देखभाल करनी पड़ी थी। माई फ्रेंड वेंट ऑन वेकेशन सो आई हैड टू लुक आफ्टर हर पेट। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी अनुपस्थिति में मेरी दोस्त मेरे बच्चों की देखभाल करती है। इन माई एब्सेंस माई फ्रेंड लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। लुक्स आफ्टर यानी कि देखभाल करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेहनत करते रहो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। कीप ऑन मीन्स करते रहना, जारी रखना। चलते रहो, कभी हार मत मानो। कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप। चलते रहो का मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका एम है उसको करते रहो, हार मत मानो। कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप। उसने अपने पैसे सौंपने से इनकार कर दिया। He refused to hand over his money. Hand over means सौंपना। तो he refused, उसने मना कर दिया, to hand over सौंपने से his money अपने पैसों को। He refused to hand over his money. स्कूल छोड़ने से पहले मैंने नए शिक्षक को कार्यभार सौंप दिया था। बिफोर लीविंग द स्कूल आई हैड हैंडेड ओवर द चार्ज टू द न्यू टीचर। बिफोर लीविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर, हैड हैंडेड ओवर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के संग थर्ड फॉर्म यूज हुई है हैंडेड ओवर द चार्ज टू द न्यू टीचर, यानी कि स्कूल छोड़ने से पहले मैंने नए शिक्षक को कार्यभार सौंप दिया था। क्या यह नीली स्कर्ट इस सफेद टॉप के साथ मेल खाती है? Does this blue skirt go with this white top? go with का मीन्स होता है मेल खाना, मैच करना। तो डज दिस ब्लू स्कर्ट, ये जो ब्लू स्कर्ट है, गो विथ दिस वाइट टॉप, इस वाइट टॉप के संग मैच खाती है। तो गो विथ का यूज यहां पर आपको सिखाया है। सफेद टाई आपकी नारंगी शर्ट के साथ मेल नहीं खा रही है। वाइट टाई इज नॉट गोइंग विथ योर ऑरेंज शर्ट। गो विथ का गोइंग हो गया है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो गोइंग विथ। अपने सपनों को कभी मत त्यागो, मतलब कभी मत छोड़ो। नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। गिव अप मीन्स हार मानना, कि कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप योर ड्रीम। मैं इसे अपने दम पर पता लगा लूंगा या पता कर लूंगा। आई विल फिगर इट आउट ऑन माई ओन। फिगर आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पता लगाना, अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ को समझना। तो आई विल फिगर इट आउट ऑन माई ओन। फिगर आउट मीन्स अंदाज़ा लगाना, समझना या पता लगाना। एक और एग्जाम्पल देखिए फिगर आउट का। वह यह पता नहीं लगा पाई कि आप क्या कहना चाहते थे।
शी कुड नॉट फिगर आउट वॉट यू वॉन्टेड टू से। फिगर आउट, वो पता नहीं लगा पाई। शी कुड नॉट फिगर आउट वॉट यू वॉन्टेड टू से, कि आप क्या कहना चाहते थे। मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू। एग्री विद का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से सहमत होना, तब हम यूज करते हैं एग्री विद। यहाँ पर एग्री टू यूज नहीं होगा, एग्री विद का यूज होगा, क्योंकि एग्री विद मीन्स होता है जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, यानी कि आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। वह मेरी राय से सहमत नहीं है। शी डजेंट एग्री विद माई ओपिनियन। यहाँ पर शी डजेंट एग्री विद मी, क्योंकि मैं भी एक व्यक्ति हूँ तो मेरी राय से सहमत नहीं है। एग्री विद यानी कि शी डजेंट एग्री विद माई ओपिनियन। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी छुट्टियों की तारीखों पर सहमति जताई। माई प्रिंसिपल हैज एग्रीड टू माई हॉलीडे डेट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्रीड टू। एग्रीड टू मीन्स होता है सहमत होना, लेकिन किसी के प्रस्ताव से सहमत होना, यहाँ पे व्यक्ति से नहीं बल्कि प्रस्ताव से सहमत होना। तो माई प्रिंसिपल हैज एग्रीड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज के संग थर्ड फॉर्म हो गई है एग्रीड। तो एग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री टू किसी प्रस्ताव से सहमत होना। तो माई प्रिंसिपल हैज एग्रीड टू माई हॉलीडे डेट्स। सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए सहमत हुई। द गवर्नमेंट एग्रीड टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पर फिर देखिए एग्रीड टू, द गवर्नमेंट एग्रीड टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्रीड टू मीन्स प्रपोजल से सहमत हो गई। आपने आने का वादा किया था, आप मना नहीं कर सकते। यू प्रोमिस्ड टू कम, यू कांट बैक आउट। बैक आउट का मीन्स होता है अपनी बात से पीछे हटना, मतलब जो आपने प्रॉमिस किया उसको तोड़ना। तो बैक आउट मीन्स कह सकते हैं अपने वचन को तोड़ना, मतलब जो आपने बात कही है उससे पीछे हटना। यू प्रोमिस्ड टू कम, यू कांट बैक आउट। अपनी बाइक को ना बेचने के लिए अभी भी समय है, मतलब जो आप डिसीजन ले चुके हैं कि आपने बाइक बेचनी है उसको अभी भी आप नहीं बेच सकते हैं। देयर्स स्टिल टाइम टू बैक आउट ऑफ सेलिंग योर बाइक, यानी कि जो आपने निर्णय लिया है बाइक को बेचने का अभी भी आप उससे बैकआउट कर सकते हैं। बैकआउट मतलब जो सोच लिया है कि इसको सेल करना है तो सेल नहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम है। देयर्स स्टिल टाइम टू बैक आउट ऑफ सेलिंग योर बाइक।